हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने रे डायग्राम को बहुत अच्छे और क्लियर तरीके से कवर किया था, तो आज उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल को इजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कनकेव मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ओके, तो कनकेव मिरर में ये सभी जो है आपका इंसिडेंट रे है। अब कहते हैं कि इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द कनकेव मिरर, ओके, दे पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहा है एंड इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर? सिमिलरली इन कन्वेक्स में क्या होगा कि ऑल द रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, they appears to meet or diverge at a point. Okay, that's why it is said to be the diverging mirror. Okay, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, एम डैश इज ए कनकेव मिरर। और देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पर आपका क्या हो गया कि ये आपका इमेज बन रहा है। तो कहते हैं कि सभी डिस्टेंस जो है हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। ओके, जैसे आपको कहीं जाना है तो जहां से आप जाते हैं वहां से उसका डिस्टेंस मेजर होगा। तो यहाँ पर मिरर पे क्या होता है कि पोल जो होता है वो मेन हो गया, यहीं से हम लोग सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो देखिए लाइट रे आपका इधर से इसे आ रहा है और आप डिस्टेंस क्या मेजर कर रहे हैं कि इधर मेजर कर रहे हैं, मतलब मिरर से लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगेंस्ट में हो गया, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट। तो डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द, यानी डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट रे, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट रे होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट रे तो वो नेगेटिव होगा। अपवर्ड एरो हो गया तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड एरो हो गया तो नेगेटिव। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन रूल क्या होता है। यहाँ पर देखिए कहते हैं कि द पोल इज द ओरिजिन। अभी हमने बताया कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है चाहे इमेज डिस्टेंस है, वो हम लोग पोल से मेजर करेंगे। ओके, तो द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में सभी डिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी में होगा, इमेज उसी में होगा। तो यहाँ पर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे आपका कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। जैसे हमने बताया था कि कभी कोई भी डिस्टेंस है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसको हम लोग पोल से मेजर करते हैं। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में आएगा तो वो आपका पॉजिटिव होगा। डिस्टेंसेस ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, ओके, इट मीन्स क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। जैसे अगेंस्ट हो गया, जैसे लाइट आ रहा है लेफ्ट से राइट, और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। ओके, हाइट मेजर अपवर्ड, अपवर्ड अगर हाइट होगा तो वो आपका पॉजिटिव होगा। जैसे अभी हम लोग देखें इस फिगर में, ये अपवर्ड एरो है तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर ये डाउनवर्ड एरो है तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो अपवर्ड एरो आपका पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड एरो नेगेटिव हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइट्स मेजर डाउनवर्ड मींस बिलो एक्स एक्सिस आर नेगेटिव। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है क्या ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
where f इज क्या है, फोकल लेंथ, v इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो f भी यहाँ पर हम लोग देखें दीजिए, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ओके लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पर रेशियो हो गया कि रेशियो ऑफ द इमेज बाय रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस बाय रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर m लेता है मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये v बाई यू होगा। ओके, तो v बाई यू यहाँ पर मिरर के लिए माइनस होगा, तो ये v क्या हो गया ना, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। उसी तरह फिर मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपका क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज जिसको हम लोग h डैश से डिनोट करते हैं या hi से भी डिनोट कर सकते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ho से डिनोट करते हैं, या यहाँ पर हम लोग h से डिनोट किए। ओके, इट मीन्स दैट क्या हो गया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, तो माइनस क्यों हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो तो आपका कनकेव मिरर हो या तो कन्वेक्स मिरर हो। ओके, और भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ये आपका मतलब मैग्निफिकेशन हुआ। नाउ नेचर ऑफ इमेज, व्हाट डज द साइन m टेल अस, मतलब m जो है, m का साइन क्या कह रहा है कि m इज नेगेटिव, इट मीन्स क्या हो गया कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे अभी हम लोग देखें यहाँ पर अगर मान लेते हैं डाउनवर्ड एरो देते हैं तो ये इन्वर्टेड हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी इमेज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग देते हैं, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। तो वर्चुअल इमेज होने पर क्या होगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इरेक्ट इमेज हो गया। ओके, क्लियर। तो नेगेटिव साइन रियल इमेज के लिए होता है और पॉजिटिव साइन जो होता है वर्चुअल इमेज के लिए होता है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर क्या है। तो पहला तो है कि कनकेव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं या मेकअप मिरर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट का इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो यहाँ पर हम लोग फेस को कहाँ रखते हैं या ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं ना, बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं। तो ये तो पहला हो गया। टॉर्चेज और हेडलाइट, जैसे कार हेडलाइट, उसमें हम लोग लेते हैं चूंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट उससे एमिट करता है। तीसरा जो है डेंटिस्ट, ईएनटी डॉक्टर लेते हैं। ईएनटी डॉक्टर जो है ये यूज करते हैं टू कंसंट्रेट द लाइट ऑन टीथ, ईयर्स, थ्रोट एंड नोज। ओके, चूंकि ईएनटी का मतलब होता है, ई मतलब आपका ईयर, एन मतलब नोज और टी मतलब थ्रोट। उसके बाद आपका क्या होता है, नेक्स्ट है सोलर फर्नेसेस। ओके, कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस, कंसंट्रेट सनलाइट टू इंटेंस हीट। ओके, मतलब सभी जो रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मीट करता है, तो वहां पर हीट ज्यादा हो जाता है। ओके, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें भी इसका यूज होता है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रीट लैंप में हम लोग यूज करते हैं। क्यों होता है कि स्ट्रीट लैंप पे इसलिए यूज करते हैं कि इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है, क्योंकि ज्यादा एरिया फोकस हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर या ड्राइवर्स मिरर इसको कहते हैं। रियर का मतलब होता है पीछे, जैसे यूज्ड इन कार्स, ट्रक्स एंड स्कूटर्स। ओके, क्लियर। यहाँ पर कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों लगाते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है हमेशा इरेक्ट बनता है। ओके, और लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है, पीछे तरफ जो है बहुत ज्यादा एरिया मतलब कवर करता है, जिससे पीछे की कोई भी चीज आसानी से
और अच्छा से हमको दिख पाए। ओके, जैसे ये उसका फिगर है कि इरेक्ट इमेज बना, वाइड फील्ड ऑफ व्यू हो गया। और ये जो है कार का जो है यहाँ पर हेडलाइट में यहाँ पर क्या होता है, लार्ज एरिया कवर कर रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया डाइवर्जिंग मिरर। स्ट्रीट लैंप में जो हम लोग यूज करते हैं, तो स्ट्रीट लैंप में क्या होता है कि ज्यादा एरिया कवर करता है, सो दैट ज्यादा एरिया जो है वह फोकस्ड हो जाता है। ओके, हाउ टू डिस्टिंग्विश मिरर विदाउट टचिंग देम। कहते हैं कि आपको 3 मिरर दिया हुआ है, बिना टच किए हुए आपको कहना है कि कौन प्लेन मिरर है, कौन आपका कनकेव मिरर है, कौन आपका कन्वेक्स मिरर है। तो इसके लिए क्या होता है कि बारी बारी से कोई प्रिंटिंग पेपर हम लोग ले जाते हैं, पहले ये प्लेन मिरर के पास सामने ले गए, यदि उसमें क्या होगा कि इरेक्ट और सेम साइज इमेज बनता है तो कहेंगे वो प्लेन मिरर है। दूसरे मिरर के पास ले गए, यदि इमेज आपका क्या होगा इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है और इमेज इन्वर्टेड होता है तो आपका कनकेव मिरर हो गया। अगर इमेज इरेक्ट और डिमिनिश मतलब छोटा बनता है तो वो आपका क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। तो विदाउट टचिंग यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द प्लेन मिरर, व्हिच वन इज ए कनकेव मिरर एंड व्हिच वन इज ए कन्वेक्स मिरर। ओके, अब ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे न्यूमेरिकल के लिए हमको क्या क्या यूज करना चाहिए। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज वो मिरर के सामने होता है ना, फॉर ऑल मिरर्स, दोनों चाहे वह कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के लिए ये नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कनकेव के लिए नेगेटिव होता है, चूंकि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, और कन्वेक्स के लिए वो पॉजिटिव होता है, चूंकि फोकल लेंथ राइट साइड में होता है कन्वेक्स में। इमेज डिस्टेंस, तो रियल इमेज यदि बनता है तो वो उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में लेते हैं, और वर्चुअल इमेज के लिए उसका डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यूनिट्स देना नहीं भूलें। ओके, अप्लाई साइन ओनली व्हेन पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो यूनिट हम लोग को देना है, जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आता है तो उसका यूनिट जरूर लिखेंगे। हमने मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, ये सब अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर लिए। उसी एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 5 सेंटीमीटर, ओके, a 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror, okay, of focal length 15 centimeter. Focal length is given. So find the position, size and nature of the image formed. Okay, so here given that key height of the object. Okay, so height of the object is given 5 centimeter. So height of the object is denoted by HO. H means height, O means object, 5 centimeter. And here object distance is given minus 30 centimeter and focal length is 15 centimeter. Object distance is minus 30 centimeter and focal length is 15 centimeter. Being a convex mirror, focal length is positive and ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में सबका वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो 1/f, f आपका कितना हो गया ना, यहाँ पर 15 हो गया, इज इक्वल टू 1/v, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, प्लस 1/u, u इज इक्वल टू क्या है माइनस 30 हो गया। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1/v। अब ये दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कि 15 और 30 का, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 30 एलसीएम होगा। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये आपका हो गया 1/v। ओके, सो हियर 3/30 इज इक्वल टू 1/ यहाँ पर v हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो 3 10 जा, तो यहाँ पर आपका 10 हो गया। इट मीन्स दैट कि 1/10 इज इक्वल टू 1/v और v
इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट कि इमेज डिस्टेंस आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर। सो इमेज इज फॉर्म, देखिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स क्या होगा कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सो द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा होगा इसका नेचर ना, ये वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी इमेज वर्चुअल होगा वो आपका क्या होगा, इरेक्ट भी होगा। ओके क्लियर। नाउ साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैग्निफिकेशन लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है कि माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू आपका क्या होगा कि एच आई बाई एच ओ। ओके एच आई बाई एच ओ, एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज और एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हियर एच आई आपको निकालना है और एच ओ आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको एच ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस भी आपका कितना अभी तुरंत कैलकुलेट किए 10 और u इज इक्वल टू कितना हो गया -30 हो गया। ओके तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है ये कट जाएगा 0 0, तो यहाँ पर क्या हो गया कि -3hi इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर एच आई इज इक्वल टू 5/3। अगर 5 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 1.67। ओके 1.67 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया एच आई। इट मीन्स दैट कि हाइट ऑफ इमेज इज 1.67 centimeter. This is the final result. Now the next question is a small candle 2.5 centimeter in size is placed at a distance of 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. Radius of curvature, that means capital R. R is given. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature size of the image. Okay, so here given that radius of curvature is given -36 centimeter. So you know that the formula ki f is equal to r by 2 because r is equal to 2f. So -36/2 is equal to -18 centimeter and object distance is given -27 centimeter being a concave mirror. Okay, concave mirror में सभी नेगेटिव होता है एक्सेप्ट वन पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर होता है, एट दैट सिचुएशन द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, अदरवाइज ऑल आर नेगेटिव। Height of object is given 2.5 centimeter. Now using the mirror formula कि 1/f is equal to 1/v plus 1/u. तो यहाँ पर देखिए 1/f, अभी f अब तुरंत निकाल चुके हैं, कितना है f is equal to -18 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि -1/-18 is equal to 1/v। तो v यहाँ पर दिया हुआ आपका नहीं है, तो दैट मीन्स आपको भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू आपका कितना है ना -27 सेंटीमीटर। तो u के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कि -27 ले लेंगे। ओके अब अगर हम लोग इसको -27 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/27 -1/18 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/v। ओके अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 27, देखिए 18 और 27, इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 3 थे 3 6 जा 3 9 जा, फिर अगर हम लोग 3 से लेते हैं तो 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54। ओके सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि एलसीएम जो है एलसीएम आपका 54 हो गया। ओके 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 1/v। ओके
अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 - 3 मीन्स -1 और नीचे हो जाएगा 54, ओके, इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शोज दैट कि the image is forming in front of the mirror at a distance of 54 centimeter from the pole. It means that the screen should be placed at a distance of 54 centimeter from the mirror and the image is real. Now हम लोग क्या करेंगे साइज ऑफ द इमेज निकालेंगे। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए क्या होता है कि HI/HO, ओके, दिस इज द फॉर्मूला, इज इक्वल टू -v/u। मिरर में क्या होता है मैग्निफिकेशन -v/u, जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर HI तो रहेगा ही, HO कितना हो गया 2.5 हो गया, इक्वल टू -v, v इज इक्वल टू आपका कितना हो गया -54। अभी तुरंत हम कैलकुलेट किए हैं कि v इज इक्वल टू -54, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा -54/u और u इज इक्वल टू कितना है ना -27 है। यहाँ पर देखिए कि u इज इक्वल टू -27, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -27 ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि HI/2.5 इज इक्वल टू 54 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर -27, यानी इसको अगर हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे तो ये 27 और 27 2 जा 54, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो HI इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू 2.5, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो HI इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर होगा एंड दिस इज द हाइट ऑफ image, okay, and this is the final result. It means that negative sign shows that the image will be inverted. Negative sign indicate करता है कि image inverted है, okay। आज जो भी हमने डिस्कस किया मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और जो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल, इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस